सुंदरबन के जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने लिए अनाज इकट्ठा करने में लगे थे। इधर रानो चिड़िया और उसका पति मिट्ठू तोते को तो कुछ पता नहीं होता कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है। इनके पास भी खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं होता। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मिट्ठू जी, हमारे पास तो खाने को भी एक अनाज का दाना नहीं है और जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने लिए अनाज इकट्ठा करने में लगे हैं। बताओ मिट्ठू जी, अब हम क्या करें? तुम अनाज इकट्ठा करने चले जाते, अब तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को सहरा ढो दिया है। अब हम क्या करेंगे मिट्ठू जी? तुम कुछ उपाय बताओ ना। अरे रानो चिड़िया, मुझे ऐसा पहले पता होता तो मैं कब का अपने घर में अनाज को इकट्ठा करके रख लेता, मगर मुझे पता नहीं था कि अब के बरसात का मौसम इतने जल्द आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जब न तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओगे ना, तो तुम्हें वहाँ पर मेरी दोस्त मीनू मौसी मिलेगी। तुम्हें उनसे जाकर ना सारी बात बता देनी है, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। अब जाओ, जल्दी से तुम मीनू मौसी के पास जाओ। अब देर मत करो, बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए, क्योंकि अब के बारिश एक बार पड़ गई तो रुकेगी नहीं। रानो चिड़िया नदी से होते हुए मीनू मौसी के पास आने लगती है और इधर मीनू मौसी अपने घर बैठी होती है। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई आती है और आकर मीनू मौसी के धोरे बैठ जाती है। मीनू मौसी लाडो चिड़िया को देखकर कहती है, अरे रानो चिड़िया, तुम मेरे पास? क्या बात रानो चिड़िया, तुम्हें पता है ना जंगल में क्या हो रहा है? जंगल में अब के बरसात का मौसम बहुत जल्द आ चुका है। अब के तो बारिश बहुत भयानक होगी, क्योंकि 2 साल से जंगल में बारिश ना पड़ी। बताओ, जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है, क्योंकि उन्हें पता है अब के बारिश एक बार पड़ेगी तो 1 महीने तक रुकेगी नहीं। बताओ रानो चिड़िया, तुमने भी अपने घर में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया या नहीं? बताओ, तुम मेरे पास किस काम से आई हो? अरे मीनू मौसी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जैसे तुमने कहा है ना बरसात का मौसम शुरू हो गया है। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने लिए अनाज को इकट्ठा करने में लगे हैं। मीनू मौसी, हमारे पास तो खाने को भी एक अनाज का दाना नहीं है। अब हम जंगल अनाज ढूंढने जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने ना अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। मीनू मौसी, तुम मेरी मदद कर दो ना, मैं बहुत दूर से आपके पास मदद को आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है रानो चिड़िया। अरे ये तो बहुत सोचने वाली बात है। बताओ, तुमने अभी तक अनाज को इकट्ठा करके नहीं रखा। चलो कोई बात नहीं, तुम इतनी दूर से आई हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम मेरी दोस्त लाडो चिड़िया के पास चलो। लाडो चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ रहती है। अब दोनों हम अभी से जाएंगे तो हम उनके धोरे रात में ही पहुँचेंगे, क्योंकि कुछ समय के बाद रात भी होने वाली है। अब तुम देर मत करो, हमें रात में ही लाडो चिड़िया के पास जाना होगा। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है और इधर रात में ही लाडो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। लाडो चिड़िया को तो कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि लाडो चिड़िया के पास जामुन की खेती होती है। तभी वे दोनों भी लाडो चिड़िया के पास आकर बैठ जाते हैं और लाडो चिड़िया मीनू मौसी को देखकर कहती है, अरे मीनू मौसी, तुम मेरे घर पर और इतनी रात में? क्या बात मीनू मौसी, क्या हो गया है जो तुम इतनी रात में मेरे पास आई हो? और तुम्हें पता है ना
कि जंगल में बरसात का मौसम शुरू हो गया है। जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। तुम बताओ मीनू मौसी, तुम मेरे पास इतनी रात में किस काम से आए हो और ये कौन है? मैंने तो इन्हें पहले तुम्हारे साथ कभी नहीं देखा और मुझे तो ये इस जंगल की लगती भी नहीं है। बताओ बताओ मीनू मौसी, तुम इतनी रात में क्या काम पड़ गया मुझसे? अरे लाडो चुड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये जो है ना, ये मेरी दोस्त रानो चुड़िया है। इनके पास ना खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है, क्योंकि जंगल के पक्षियों ने ना अपने अपने घरों में अनाज को इकट्ठा करके रख लिया है। जंगल में एक अनाज का दाना भी नहीं बचा, तो मैंने सोचा कि लाडो चुड़िया मदद कर देगी। लाडो चुड़िया, तुम इनकी मदद कर दो ना, जिससे ये बरसात से पहले पहले अपने घर में भोजन इकट्ठा कर सके। अच्छा, तो ये बात है मीनू मौसी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त रानो चुड़िया की जरूर मदद करूँगी। देखो, तुम दोनों बहुत ध्यान से सुनो, जब अगली सुबह होएगी ना, तो मैं तुम दोनों को अपने खेत में लेकर चलती हूँ। मैंने अपने खेत में जामुन की फसल उगा रखी है। जब तुम अपने खेत में जाओगे तो रानो चुड़िया, मैं तुम्हें 3 जामुन के बीज दे दूंगी। तुम उन्हें ले जाकर अपने खेत में लगा देना। जैसे ही तुम 1 महीने के बाद जाकर देखोगे, वे जामुन के बीज पेड़ में बदल जाएंगे और उन पर बहुत सुंदर सुंदर जामुन लगी होगी। जैसे ही कुछ समय के बाद सुबह होती है, लाडो चुड़िया उन दोनों को अपने जामुन के खेत में ले आती है और रानो चुड़िया इतनी सारी जामुन को देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाती है और वे लाडो चुड़िया से कहती है, अरे लाडो बहन, देखो तो तुम्हारे खेत में कितने सारे जामुन के पेड़ खड़े हैं और इन पर काली काली जामुन लगी है। लाडो बहन, तुम एक काम करो ना, मुझे भी थोड़े से जामुन के बीज दे दो, मैं भी ले जाकर अपने खेत में लगाती हूँ। मैं भी तो देखो ये 1 महीने के बाद जामुन पेड़ में बदलते हैं या नहीं। ऐसा हो गया तो फिर हमारे मजे आ जाएंगे। लाडो बहन, अब तुम जल्दी से ना मुझे थोड़े से जामुन के बीज दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं रानो बहन, जरूर जरूर, मैं तुम्हें थोड़े से जामुन के बीज दे देती हूँ, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब तुम जामुन के बीज अपने खेत में जाकर लगा दोगे, तुम 1 महीने के बाद जाकर देखियो, ये जामुन के बीज पेड़ में बदल जाएंगे और उन पर बहुत ही सुंदर सुंदर मोटी मोटी काली जामुन लगी होगी। अब तुम जाओ जल्दी से, ये थोड़े से जामुन के बीज ले जाओ, बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। रानो चुड़िया सीधा ही अपने खेत में आकर बैठ जाती है और उन जामुन के बीज को एक एक करके लेंदीवार से अपने खेत में लगा देती है। फिर रानो चुड़िया मनी मन सोचती है, ये तो बहुत बढ़िया ही हुआ कि मैंने अपने खेत में इन 3 जामुन के बीज को भी लगा दिए हैं। अब मैं 1 महीने के बाद आकर देखूंगी कि ये पेड़ में बदलते हैं या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे, फिर हमें कभी भी खाने की तो मंदी नहीं होने पड़ेगी। चलो अब मैं अपने घर की ओर जाती हूँ, बारिश का कुछ पता नहीं कि कब शुरू हो जाए। मुझे तो लगता है कि आसमान में काले काले बादल शुरू होने ही वाले हैं। मैं ठीक टाइम पे अपने घर की ओर निकलती हूँ। एक बार बारिश पड़ गई तो ये 1 महीने तक रुकेगी नहीं। आसमान में थोड़ी ही देर के बाद काले काले बादल शुरू हो जाते हैं और कुछ समय के बाद ही बारिश भी शुरू हो जाती है। इधर मिट्ठू तोता अपनी पत्नी रानो चुड़िया का इंतजार कर रहा होता है। तभी रानो चुड़िया उड़ती हुई मिट्ठू तोते के पास आती है और आकर बैठ जाती है। मिट्ठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, तुम कहाँ पर रह गई थी? देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। तुम पता नहीं इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही थी? बताओ रानो चुड़िया, तुम मेरी दोस्त मीनू मौसी के पास गए थे। बताओ बताओ, मीनू मौसी ने तुमसे क्या कहा? तुम्हारी मदद करी भी या नहीं?
अरे मिठू जी, मुझे क्या पता था कि ये बारिश इतनी जल्द हो जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि अभी 1-2 हफ्ता नहीं पड़ेगी। मिठू जी, जैसे तुमने कहा था ना कि मीनू मौसी के पास चले जाना, मैं वैसे ही मीनू मौसी के पास चली गई। मैंने मीनू मौसी से सारी बात बता दी तो मुझे मीनू मौसी अपने दोस्त लाडो चुड़िया के पास लेकर चली गई। मीनू मौसी ने लाडो चुड़िया से सारी बात बताई ना, तो लाडो चुड़िया हमें अपने खेत में लेकर गई। उनके खेत में जामुन के 3 पेड़ खड़े थे। मैंने उनसे जामुन के थोड़े से बीज मांगे तो लाडो चुड़िया ने मुझे 3-4 जामुन के बीज दे दिए और कहा कि इसे ले जाकर तुम अपने खेत में लगा देना। मैं अपने खेत में उन जामुन के बीज को लगा दिया है। अब मैं 1 महीने के बाद जाकर देखेंगे कि हमारे जामुन के पेड़ होते हैं या नहीं। ऐसा हो गया फिर तो हमारे मजे आ जाएंगे। 1 महीने के बाद सूरज निकलता है और पक्षी शहर पर निकल पड़ते हैं। इधर दोनों ही अपने खेत में आकर बैठ जाते हैं। उनके खेत में 3 बड़े बड़े जामुन के पेड़ खड़े होते हैं और उन पर बहुत ही प्यारी प्यारी जामुन लगी होती है। दोनों ही देखकर बहुत ही हैरानी में पड़ जाते हैं। मिट्ठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, अरे रानो चुड़िया, देखो देखो, तुम सही कह रही थी। ये तो 3 जामुन के पेड़ खड़े हैं और इन पर तो देखो कितनी मोटी मोटी जामुन लगी है। अब तो हमारे मजे आ गए। हम एक काम करते हैं, हम 2 टोकरी जामुन की तोड़ लेते हैं। हम दोनों ही बाजार में बेच आएंगे। जो भी इनसे पैसे मिलेंगे मैं घर का राशन ले आऊँगा, क्योंकि हमारा घर का राशन ख़त्म हो चुका है। तुम थोड़ी सी जामुन तोड़ के दो, मैं इसे खाकर देखूँगा कि ये कितनी अच्छी लगती है।